हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। आप सब मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 9.2, 9.3 एंड 9.4 के सारे क्वेश्चंस। तो आप सब अब फटाफट अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेंसिल बॉक्स के साथ रेडी हो जाइए। और ऑब्वियसली जब हम अपने डेटा हैंडलिंग की बात कर रहे हैं तो हमें चाहिए अपनी ग्राफ नोटबुक। तो फटाफट ये सारा का सारा सामान लेकर आइए और अपने बॉक्स में रखिएगा एक शार्प पेंसिल, इरेजर एंड रूलर। तो चलिए इन्हीं सब चीजों के साथ शुरू करते हैं अपनी इस चैप्टर का सॉल्यूशन। तो बच्चों, आप देखिए हमारी स्क्रीन पर आ गया है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चलिए फटाफट देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलोज। ठीक है, आप देखिए हमें विलेज दिए गए हैं और उसमें कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो दिया गया है। ठीक है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग वन सिंबल। हमें यही सिंबल यूज करके बनाना है अपना पिक्टोग्राफ। ठीक है, यूजिंग वन सिंबल दिस टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए फटाफट सबसे पहले बना लेते हैं अपना पिक्टोग्राफ और फिर आंसर कर देंगे ये तीनों पार्ट के क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना पिक्टोग्राफ। अब देखिए हमें क्लियरली कहा गया है कि हमें भाई यही सिंबल यूज करना है और ये एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 एनिमल्स। ठीक है, तो हम वही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब पिक्टोग्राफ की बात करते हैं तो एक पिक्चर जैसा हमें कुछ बनाना होता है तो उसके लिए एक फ्रेम तैयार कर लेते हैं। यानी आप एक ड्रॉ कर लीजिए, या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम मेंशन कर देंगे अपने विलेजेस। ठीक है, और यहां पर हम मेंशन करेंगे अपने नंबर ऑफ एनिमल्स। तो देखिए बच्चों, मैंने बना लिया अपना पिक्टोग्राफ का फ्रेम और यहाँ पर मेंशन कर दिए विलेजेस और यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स, यानी कि 2 कॉलम्स बना लिए। एक तरीके से एक टेबल ही है। ठीक है, अब विलेज ए, विलेज बी एंड विलेज सी एंड विलेज डी हमें नाम दिए गए अपने विलेजेस के, वो हमने मेंशन कर लिए। और विलेज ई, ठीक है, तो हमने अपने सारे के सारे विलेजेस यानी टोटल 5 विलेजेस हैं उनको मेंशन कर दिया। अब देखिए पहले विलेज में हमारे हैं 80 एनिमल्स और हमें ये वाला सिंबल यूज करना है और ये एक सिंबल हमारा दिखा रहा है 10 एनिमल्स। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इक्वल टू 10 एनिमल्स। ठीक है, अब देखिए 80 के लिए हमें कितने ये वाले फिगर ड्रॉ करने होंगे, 10। ठीक है, सॉरी 80 के लिए हमें कितने सारे ये फिगर ड्रॉ करने होंगे, 8। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए विलेज ए में हमारे 80 एनिमल्स थे तो हमने बना दिए अपने 8 ये वाले फिगर और एक फिगर हमारा दिखा रहा है 10 एनिमल्स, तो हमारे 8 फिगर्स दिखाएंगे 80 एनिमल्स। ठीक है, अब विलेज बी में हमारे हैं 120, तो 120 है। अब देखिए हम लिख सकते हैं किस तरह से इसको 10 एनिमल्स दिखा रहे हैं हमारा 1 फिगर। ठीक है, वैसे तो बहुत ही आसान है।
आपको क्या करना है, आपको अपने 120 को 10 से डिवाइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा आपका 12, यानी कि आपको यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फिगर्स बनाने हैं, 12 बनाने हैं, ये वाले विद राउंड एंड इसमें एक क्रॉस। लेकिन कैसे, अगर आपको मान लीजिए ये यूनिटरी मेथड से करना है तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। 10 एनिमल्स दिखाते हैं हमारा 1 फिगर, तो 1 एनिमल कितना हो जाएगा, 1/10 फिगर, राइट। तो हमारा 120 निकालना है, तो 120 हो गया 120/10, यानी कि जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना है 10 से, यानी कि अब हमें फॉर 120 कितने फिगर ड्रॉ करने होंगे, 12। तो चलिए फटाफट 12 फिगर हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गए हमारे फॉर विलेज बी 120 एनिमल्स। ठीक है, अब देखिए विलेज सी में हमारे हैं 90, तो 90 के लिए हम क्या करेंगे, फटाफट 90 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि हमें कितने नंबर ऑफ फिगर्स ड्रॉ करने हैं, 9। तो चलिए फटाफट 9 ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखिए विलेज डी में हमें है 40, तो 40 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि हमें टू रिप्रेजेंट 40 एनिमल्स कितने फिगर ड्रॉ करने हैं, 4। तो चलिए फटाफट 4 ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब विलेज ई में हमारे कितने हैं, 60, तो उसके लिए हमें कितने फिगर ड्रॉ करने होंगे, 60 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 6। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं। तो ये तो बन गया हमारा पिक्टोग्राफ, और यूनिटरी मेथड से भी कैसे आ रही हैं वैल्यूज वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। बहुत ही आसान है, हम गए अपने विलेज ई में और देखा कितना है, हमारे नंबर ऑफ फिगर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। तो एक आंसर लिख देंगे हम। ठीक है, तो 6 सिंबल रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। अब बी पार्ट में क्या पूछा गया है, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। इसके लिए तो हमें पिक्टोग्राफ देखने की जरूरत भी नहीं है, हम केवल अपना डेटा देखकर ही बता सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए पिक्टोग्राफ दिया गया है तो आप देख लीजिए कि भाई कौन से विलेज के नंबर ऑफ एनिमल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल, तो वही हो जाएगा हमारा विलेज रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। तो देखिए हमारा विलेज वी है सबसे ज्यादा 120, यानी कि 12 सिंबल्स। ठीक है, तो हम लिख देंगे बी का आंसर, विलेज वी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सी पर। तो सी में क्या पूछा गया है, विच विलेज हैज मोर एनिमल्स, विलेज ए और विलेज सी। तो भाई देख लीजिए विलेज ए में है हमारे 80 एनिमल्स और विलेज सी में हमारे हैं 90, यानी कि विलेज सी के पास है 10 मोर एनिमल्स एज कंपेयर टू विलेज ए। तो हम क्या लिख देंगे इसका आंसर, विच विलेज हैज मोर एनिमल्स, हमारा आंसर हो जाएगा विलेज सी। विलेज सी हैज मोर एनिमल्स। तो आई होप बहुत ही आसान था, आपको क्लियर हुआ होगा पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करना है और उसके बेसिस पर आंसर्स कैसे करने हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज 9.2। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक टेबल दी गई है और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, अब देखिए ए पार्ट में हमें क्या करना है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग वन सिंबल टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स, यानी कि ये एक सिंबल रिप्रेजेंट करेगा हमारे 100 स्टूडेंट्स को। ठीक है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम फटाफट कर लेते हैं अपना पिक्टोग्राफ ड्रॉ और फिर कर देंगे इन क्वेश्चंस का आंसर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्लियरली दिया गया है कि हमें ये वाले सिंबल को ही यूज करना है और ये एक सिंबल हमारा दिखाएगा 100 स्टूडेंट्स। अब हमारे पास तो कई सारे ऐसे डेटा हैं जो कि कंप्लीट 100 नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 535। अब 535 जो है इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय यूजिंग दिस सिंबल। तो हम क्या करेंगे, पूरे 100 के लिए तो ये एक पूरा सिंबल रिप्रेजेंट कर देंगे और बिलो 100 के लिए इसको इनकम्प्लीट यानी कि एक हाफ सिंबल बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं।
ठीक है, तो लेस देन 100 के लिए हम दिखाएंगे अपना इनकम्प्लीट सिंबल, यानी कि वन साइड उसका वन हैंड, वन साइड उसका वन लेग। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। अब देखिए हमें पता है, इसको हम फटाफट देख लेते हैं कि ये तो पूरा कंप्लीट 400 स्टूडेंट्स है, तो इसको हम कितने सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, 400 बाई अपॉन 100, जिससे आ जाएगा हमारा 4 कंप्लीट सिंबल। ठीक है, तो इसके लिए लिख सकते हैं हम यानी कि ये हो गया हमारा 4। ठीक है, अब 535 का हम कैसे करेंगे, 535 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि इसके लिए हो जाएगा हमारा ये 5.35, यानी कि 5 तो हम दिखा देंगे अपना इस कंप्लीट सिंबल से, और जो लेस देन हमारा 100 है उसको हम दिखा देंगे इनकम्प्लीट सिंबल से। सिमिलरली ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 472 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा 4.72, तो ये हो गया बिलो 100, तो इसको यानी कि 72 है, तो ये हमारे 4 कंप्लीट ये वाले सिंबल आएंगे, और 72 को हम दिखाएंगे इस इनकम्प्लीट सिंबल से, यानी लेस देन 100 को। सिमिलरली इसके लिए हो जाएगा हमारा 600 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 6 कंप्लीट सिंबल, और 623 के लिए हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये हो गया 6.23, यानी कि 23 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 इनकम्प्लीट सिंबल से, और 600 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे 6 कंप्लीट दिस सिंबल से। तो क्लियर हो गया डेटा। अब बना लेते हैं अपना पिक्टोग्राफ। आप देखिए फर्स्ट हमारा ईयर है 1996। ठीक है, अब इसके लिए हम बना देते हैं अपने कितने हमारे कंप्लीट फिगर है, वैल्यू दी गई थी हमें 400, तो हमारे कंप्लीट ये वाले आ जाएंगे 4 सिंबल्स। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 400 स्टूडेंट्स। आप देखिए ईयर 1998, इसमें हमारे कितने 535, तो पहले तो हम बनाएंगे कंप्लीट 5। तो देखिए बच्चों ये तो कंप्लीट 5 और ये मैंने बना दिया अपना इनकम्प्लीट। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पर 2000। अब 2000 में हमारे हैं 472, यानी कि 4 कंप्लीट सिंबल और 1 इनकम्प्लीट सिंबल। अब हमारे 2002 में 600, यानी कि 6 कंप्लीट सिंबल। ठीक है, अब आ गए अपने लास्ट डेटा यानी कि 2004 पर। अब देखिए 2004 में हमारे 623, यानी कि 6 कंप्लीट सिंबल और 1 हमारा इनकम्प्लीट सिंबल, जो कि दिखा रहा है लेस देन 100। ठीक है, तो ये बन गए हमारा पिक्टोग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन डेटा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ है। ठीक है, अब करते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है ए में, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर 2002। तो देखिए ये रहा ईयर 2002 और कितने सिंबल्स हमने यूज किए हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम लिख देंगे इसका आंसर 6 symbols are used to represent total number of students in year 2002.
ठीक है, तो 6 सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर 2002। अब बी में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998। तो देखिए 1998 ये रहा, कितने सिंबल्स यूज किए हमने, 1 2 3 4 5 कंप्लीट सिंबल एंड 1 इनकम्प्लीट सिंबल टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 1998। तो देखिए हमने बी पार्ट का आंसर भी लिख दिया, 5 कंप्लीट सिंबल्स एंड 1 इनकम्प्लीट सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईयर 1998। तो थे ना कितने आसान क्वेश्चंस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये हो गए होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब इसी क्वेश्चन का करते हैं बी पार्ट। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। तो बी पार्ट क्या कह रहा है, फटाफट देखते हैं। प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग एनी अदर सिंबल ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी एक सिंबल ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई सिंबल मेंशन किया नहीं गया है। ठीक है, और वो एक सिंबल हमारा दिखाएगा 50 स्टूडेंट, तो उसी के बेसिस पर बना लेते हैं अपना पिक्टोग्राफ। तो लिखते हैं, चलिए ये सिंबल ले लेते हैं, इजी सा सिंबल। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास है ये सिंबल, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको यूनिटरी मेथड से 50 स्टूडेंट्स, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, 50 स्टूडेंट्स इक्वल टू 1 फिगर। तो हम निकाल लेंगे सबके लिए हमारे कितने नंबर ऑफ फिगर्स आएंगे। तो 1 स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 1/50 फिगर। ठीक है, यूनिटरी मेथड से। और फिर हमारा है पहला 400, यानी कि 1996 में, 1996 में कितना है 400, तो 400 हो गया हमारा 400 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 कैंसिल हो गया और हमें चाहिए 8 फिगर। ठीक है, तो इसके लिए हमारा आ गया 8 फिगर। बहुत ही आसान है। वैसे भी आप देख लीजिए, हमें 100 के फॉर्म में चाहिए थे 4, और अब हमारा हाफ हो गया 50, यानी कि जितने ये थे उनके डबल। तो 4 के डबल क्या होगा 8, तो वही आ गए हमारे 8 नंबर ऑफ फिगर्स चाहिए हमें 400 दिखाने के लिए। अब 535 है हमारा 1998 में, तो 1998 में है 535, जो कि हो गया। अब देखिए बच्चों 98 में हमारे हैं 535, इसको हमने जब अपने 50 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारा 10.7। ठीक है, अब देखिए यानी कि हमें चाहिए अपने, वैसे भी देखिए हमें 5 रिप्रेजेंट करने के लिए, हमें 500 रिप्रेजेंट करने के लिए जब हमने 100 का लिया था तो 5 फिगर चाहिए थे, तो इसमें हमें चाहिए होंगे इससे ज्यादा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 2000। तो 2000 में हमारे हैं 472। ठीक है, तो देखिए बच्चों 2000 में हमारे थे 472, तो 472 को हमने 50 से डिवाइड किया तो हमारे आ गए 9.4। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 600, तो हमारा 2002। ठीक है, अब 600 के लिए हमें चाहिए 12 5 हमारा होता है 600, और वैसे भी देखिए डिवीजन करने पे हमारे आ गए नंबर ऑफ फिगर्स 12। ठीक है, अब बचा हमारा लास्ट वन, यानी कि 2004। 2004 में हमारे हो जाएंगे 623 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो देखिए बच्चों 2004 में थे हमारे 623, तो 623 को डिवाइड किया 50 से, तो ये आ गया 12 पॉइंट कुछ। ठीक है, अब 12.4 कुछ वैल्यू आएगी जो कि मैंने फाइंड नहीं की, केवल 1 ही डिजिट फाइंड की है आफ्टर डेसिमल। ठीक है, अब हमें अपना यहाँ पे इसी की बेसिस पे बनाना है पिक्टोग्राफ। तो हमारे पास सारे के सारे नंबर ऑफ फिगर्स तो हमें मालूम ही है। अब हम लिख देते हैं, ये तो हमारा हो गया 50 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेगा और आधा बना देते हैं। ठीक है, यानी कि एक इनकम्प्लीट फिगर, यानी कि एक इनकम्प्लीट फिगर दिखाएगा हमारा लेस देन 50। ठीक है, ये भी लिख दिया हमने यहाँ पर। तो चलिए अब इसी के बेसिस पर हम बनाएंगे अपना पिक्टोग्राफ।
तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला है हमारा 1996। तो 1996 में हमें अपना कितने फिगर रिप्रेजेंट करने हैं? 8। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा है 1998। 1998। अब देखिए कंप्लीट 50 वाले तो हमें दिखाने हैं 10, तो फटाफट बना देते हैं। ये वाला है, ठीक है। और हमारा लेस देन जो 50 है उसको हम दिखा देंगे हाफ फिगर से, ठीक है। तो ये देखिए, ये बना दिया हाफ फिगर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कितना 1998। अब करते हैं अपना 2000। 2000 में हमें कितने बनाने हैं? कंप्लीट अपने बनाने हैं हमें 9, ठीक है, ये वाला। तो बना लेते हैं 9 कंप्लीट। तो देखिए 9 कंप्लीट और लेस देन 50 को हमने दिखा दिया अपना इनकम्प्लीट फिगर से, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने 2002 में। तो 2002 में हमें कितने दिखाने हैं अपने? देखिए हमें दिखाने अपने 600, यानी हमें चाहिए अपने 12 कंप्लीट फिगर। तो वो फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 2002 का। अब बनाते हैं अपना 2004 का। तो 2004 में हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए अपने 12 कंप्लीट फिगर और लेस देन 50 हम दिखा देंगे अपना इनकम्प्लीट फिगर से। तो 1 तो देखिए 2004 में हमने बना दिया अपने 12 कंप्लीट फिगर और लेस देन 50 को हमने दिखा दिया इनकम्प्लीट फिगर से, ठीक है। आप देखिए ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ जब हमने लिया है 1 सिंबल रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखिए पूछा जा रहा है विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इंफॉर्मेटिव। इसका आंसर हमें बहुत वाइजली करना है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हमने अपने 1 सिंबल से 50 स्टूडेंट्स दिखाए तो हमें बहुत सारे सिंबल्स ड्रॉ करने पड़े ईच ईयर के डेटा के लिए, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्योंकि अगर हम ज्यादा पिक्चर्स को ड्रॉ कर रहे हैं, ज्यादा सिंबल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मिस्टेक होने के चांसेस भी ज्यादा हैं, ठीक है। लेकिन हमने जब अपना एक सिंबल इक्वल्स टू लिया था 100 स्टूडेंट्स, तो हमने ड्रॉ की थी अपनी बहुत कम पिक्चर्स, और कम पिक्चर्स के थ्रू ही हमारा पूरा डेटा इंफॉर्मेटिव भी हो रहा था और रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इजी था और ड्राइंग पार्ट भी हमारा बहुत इजी था। तो कौन सा पिक्टोग्राफ हमने फाइंड किया मोर इंफॉर्मेटिव? तो मैं कहूंगी कि जो ए पार्ट में हमने अपना पिक्टोग्राफ ड्रॉ किया था उसको हमने फाइंड किया मोर इंफॉर्मेटिव, क्योंकि उसमें हमने लेस रिप्रेजेंटेशन से भी मोर इंफॉर्मेशन दे दी थी। और यहाँ पर अगर हमने कोई भी छोटी मोटी, क्योंकि हम ड्रॉ कर रहे हैं ज्यादा सिंबल, कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक कर दी तो यहाँ पर हो जाएगा ये पिक्टोग्राफ हमारा रॉन्ग। तो इसका आंसर मैं लिखना चाहूंगी कि आई फाउंड या वी फाउंड पिक्टोग्राफ विच वी हैव ड्रॉन इन फिगर ए एज मोर इंफॉर्मेटिव। ओके, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब पहला क्वेश्चन क्या है? द बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोज द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 to 2002. रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस इन विच ईयर वाज फर्स्ट वन द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। अब सबसे पहले तो हम अपना बार ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस के ए और बी पार्ट के आंसर भी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है व्हीट इन 1000 टन्स और यहाँ पर हमें दिए गए हैं डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। तो अब देख लीजिए फटाफट, हमारा 1998 में अगर आप देखें तो कितना दिखा रहा है? हमारा 15,000 टन्स, ठीक है। तो 15,000 टन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। नेक्स्ट हमारा क्या है? 1999। तो 1999 में अगर आप देखें तो दिखा रहा है 25,000 टन्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप 2000 देखें तो दिखा रहा है, ये देखिए 20,000 टन्स, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने 2001 पे। तो 2001 में भी हमारा सेम ही है, तो वो भी हमारा 20,000
टन्स। ठीक है, अब आ जाइए 2002 में, तो 2002 जाइए, 2002 में अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा है हमारा 30,000 टन्स। तो यानी बेस्ड ऑन हमारे बार ग्राफ हमने लिख ली अपनी सारी इंफॉर्मेशन। अब तो हमें आंसर्स देना बहुत आसान हो गया है। तो देखिए, द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, ओके, तो देख लीजिए इन विच ईयर वाज द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, आप देख सकते हैं इन 2002। तो इसका आंसर हो गया इन 2002 व्हीट प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम। ठीक है, आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं इन 2002 व्हीट प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम। ठीक है, आप देखिए बी पार्ट है द व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम। अब मिनिमम देख लीजिए कहाँ है भाई, देखिए मिनिमम हमारा हुआ है, सबसे कम वैल्यू क्या है 15,000 टन, और वो किस ईयर में हुई है 1998 में। तो हम लिख देंगे द मिनिमम व्हीट प्रोडक्शन इज इन ईयर 1998। तो देखिए कितना आसान था, बार ग्राफ हमें दिया ही गया था, हमने फटाफट अपने बार ग्राफ में जो वैल्यूज दी गई हैं उनको फाइंड कर लिया और फिर उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका आंसर कर दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको बिल्कुल ही क्लियर। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है हमारी स्क्रीन पर। चलिए फटाफट देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज showing the sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday। ठीक है, तो हमें एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें मंडे टू सैटरडे कितने नंबर ऑफ शर्ट्स सेल हो रही हैं उनका डेटा दिया गया है। ठीक है, आप देखिए व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इंफॉर्मेशन, वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। अब देख लीजिए आप क्या दिया रहा है, ये तो हमें दिया ही गया है, ऑब्वियसली हमारे क्वेश्चन में ही इसका आंसर है कि हमें ये बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। हम लिख सकते हैं दिस बार ग्राफ इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो लिख देते हैं इसका आंसर ए का। तो देखिए लिख दिया हमने अपने ए पार्ट का आंसर, दिस बार ग्राफ इज शोइंग सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो हो गया ना हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमें अपने बार ग्राफ से भी पता चल रहा था और क्वेश्चन में भी दिया गया था। अब करते हैं इसका बी पार्ट, व्हाट इज द स्केल चोजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमारी दिखाई गई है नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड। क्या दिखा रहा है, हमारा स्केल है 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 शर्ट्स। तो लिख देंगे फॉर बी पार्ट द स्केल ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन is 1 unit length equal to 5 shirts। ठीक है, तो ये तो हमें दिया ही गया था अपने बार ग्राफ में, वही मैंने लिख दिया। ठीक है, इसका आंसर भी क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपने क्या सी पार्ट सॉल्व। आप देखिए सी पार्ट में हमसे पूछा गया है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे। तो अब हम देखेंगे कि इस ग्राफ में सबसे ज्यादा हाइट वाला बार कौन सा है। तो देखिए सैटरडे का ही तो सबसे ज्यादा हाइट है। देखिए सबसे बड़ा बार जो है वो हमारा दिखा रहा है सैटरडे वाला डेटा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सैटरडे को हमारे कितने नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड आउट हुई। तो देखिए बच्चों, आपको क्लियरली दिखा रही है लाइन कि सैटरडे का हमारा सबसे हाईएस्ट सेल है और वो कितना है 60 शर्ट्स का। तो हमारे सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ऑन सैटरडे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स वर सोल्ड दैट इज 60 शर्ट्स। तो ये हो गया हमारे सी पार्ट का आंसर। अब देखते हैं अपना डी एंड ई पार्ट के क्वेश्चंस को। तो डी में हमसे पूछा जा रहा है ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स
सोल्ड। तो हमें कोई जरूरत नहीं है अपने सारे दिनों के बारे में पता करने की कि कितनी शर्ट्स हमारी सोल्ड हुई हैं, ठीक है। केवल हम देख लेंगे कि सबसे छोटा बार हमारा कौन सा है। तो अगर आप देखें सारे बार्स तो उसमें सबसे छोटा है ये ट्यूसडे वाला, और ट्यूसडे वाला हमें दिखा रहा है, बस हमें मैच करना है 10, यानी कि सबसे कम हमारी जो शर्ट्स सोल्ड आउट हुई हैं वो हुई हैं ट्यूसडे को। कितनी है वो? 10 शर्ट्स। तो लिख देंगे इसका आंसर भी। तो देखिए हमने लिख दिया अपने डी पार्ट का आंसर। ऑन ट्यूसडे मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स वर सोल्ड दैट इज 10 शर्ट्स, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपना ई पार्ट। अब ई पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे। तो देखिए थर्सडे का हमारा ये बार है और देख लेते हैं कि कितनी शर्ट्स दिखा रहा है ये बार। तो देख लीजिए थर्सडे का बार हमें दिखा रहा है 35 नंबर ऑफ शर्ट्स, यानी कि ऑन थर्सडे 35 शर्ट्स वर सोल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर लिख देते हैं फटाफट। तो देखिए हमने लिख दिया ऑन थर्सडे 35 शर्ट्स वर सोल्ड। तो वही हो गया हमारे ई पार्ट का आंसर। तो देखा बार ग्राफ की हेल्प से हमने कर दिए अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ which shows the marks obtained by Aziz in half yearly examination in different subjects, ठीक है। आंसर द गिवन क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले तो हम भाई अपना बार ग्राफ देख लेते हैं कि ये है हमारे अजीज की परफॉर्मेंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन हाफ ईयरली एग्जाम्स, ठीक है। आप देखिए अब हमें क्या बताना है। पहले पार्ट में हमें बताना है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव, ठीक है भाई। देखिए हमें क्लियरली दिया गया है 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू हमारे हैं 10 मार्क्स, ठीक है। यानी कि ईच डिवीजन हमें दिखा रहा है 10 10 10 10 10 मार्क्स, ठीक है। आप देखिए पहला तो हमारा बहुत ही आसान है आंसर। क्या लिख सकते हैं हम इसका आंसर कि द बार ग्राफ इज शोज अस अजीज परफॉर्मेंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन हाफ ईयरली एग्जाम। तो लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया अपना आंसर। बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जाम्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये हो गया हमारे ए पार्ट का आंसर। अब देखते हैं बी। नेम द सब्जेक्ट्स इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। तो इसके लिए हम देख लेंगे कि भाई हमारा कौन सा बार है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाइट दिखा रहा है। तो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है हमारा हिंदी का बार, और ये कितने मार्क्स दिखा रहा है? ये दिखा रहा है 80। तो हम लिख देंगे ठीक है। तो हमने लिख दिया अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन हिंदी दैट इज 80 मार्क्स। अब आ जाइए सी पर। नेम द सब्जेक्ट्स इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। तो देख लेते हैं भाई सबसे कम हाइट का बार कौन सा है हमारे बार ग्राफ में। तो देखिए ये है, और ये कितने मार्क्स दिखा रहा है फटाफट देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों हमारा सोशल स्टडी का जो बार है वो दिखा रहा है सबसे कम मार्क्स, यानी जिसकी है सबसे कम हाइट, और कितने मार्क्स हैं वो 40। तो यानी किस सब्जेक्ट्स में उसकी सबसे मिनिमम स्कोर हुआ है? उसका हुआ है हमारा सोशल स्टडी में। तो लिख देते हैं इसका भी आंसर। तो देखिए अजीज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स इन सोशल स्टडी दैट इज 40 मार्क्स। अब आते हैं अपने डी पार्ट पे। स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम, ठीक है। अब देख लेते हैं फटाफट अपना ईच बार में
कि ईच बार हमारा एक सब्जेक्ट दिखा रहा है और क्या मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं वो उसकी हाइट बता रही है। ठीक है, अब देखिए हिंदी, सबसे पहले लिख देते हैं हिंदी। हिंदी में उसने कितने स्कोर किए? 80। तो लिख दिए हिंदी और फिर 80। ठीक है, अब आ गए अपने सेकंड यानी इंग्लिश के बार पर। इंग्लिश का देखिए कितने? 60। ठीक है, तो हम लिख देंगे इंग्लिश और कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए उसको, यानी कितने मार्क्स ने स्कोर किए? 60। अब आ गए अपने मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स देख लेते हैं फटाफट। तो मैथमेटिक्स में 70, तो लिख देंगे हम यहाँ पे मैथ्स या मैथमेटिक्स एक ही बात है, तो उसमें इसके 70। फिर उसके बाद है हमारा साइंस। साइंस में देखते हैं, साइंस में कितने हैं? 50। तो लिख देते हैं साइंस, साइंस में है 50। और SST के तो हमने फाइंड ही कर लिए थे सोशल स्टडी के, तो S स्टडीज लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, और इसके मार्क्स हैं उसके कितने? 40। तो देखिए सारे सब्जेक्ट्स में उसने क्या मार्क्स स्कोर किए हमने अपने बार्स की हेल्प से फाइंड कर लिया। तो ये भी क्वेश्चन था सुपर डुपर इजी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको हो गया होगा क्रिस्टल क्लियर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर आ चुका है एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। ठीक है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमें यही लेनी है, चेंज नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। ठीक है, इसका आप ऐसे भी अपने डेटा को देख के ही आंसर कर सकते हो। देखो सबसे ज्यादा तो उन्होंने कहा है कि भाई सबसे ज्यादा प्रेफर्ड एक्टिविटी तो स्टूडेंट की है हमारी प्लेइंग, लेकिन अदर देन प्लेइंग हमारी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है। तो देखिए अब आप हटा दीजिए अपनी प्लेइंग को और देख लीजिए कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा डेटा रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो कर रही है हमारी रीडिंग स्टोरी बुक्स, यानी कि अदर देन प्लेइंग हमारी जो मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी है वो है रीडिंग स्टोरी बुक। तो ये तो आपने चलिए यहाँ से आंसर कर दिया। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो पहले अपना बार ग्राफ बना लें और फिर इसका आंसर कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे रीडिंग स्टोरी बुक्स इज मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी अदर देन प्ले। ठीक है, इसका आंसर तो आपको डेटा से ही पता चल गया, और नहीं तो आप जब बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बात की है बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, तो हमारे पास होनी चाहिए भाई ग्राफ नोटबुक। ठीक है, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लेकर बैठे होंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर डेटा हैंडलिंग की। ठीक है, और आपके पास होनी चाहिए एक शार्प पेंसिल, एक इरेजर एंड एक रूलर। ठीक है, अब जब हमने बात की है अपनी ग्राफ नोटबुक की, तो उसमें जो एक एक शीट होती है ग्राफ शीट, वो क्या रिप्रेजेंट करती है ये भी आपको होना चाहिए एकदम क्लियर। तो चलिए मैं आपको फटाफट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपनी ग्राफ शीट के बारे में, और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ शीट ले ली है। अब जब भी हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने चलते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम करने जा रहे हैं अपना बार ग्राफ ड्रॉ, हमें चाहिए होते हैं 2 एक्सिस। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है और एक ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं रेड कलर से मार्क किया है। ठीक है, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, हमेशा होता है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, और वर्टिकल लाइन हमारा हमेशा होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है, और ये अधिकतर जो है वो हम ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा देखना जब भी आपका ग्राफ ड्रॉ होता है एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा, और आपका जो वर्टिकल लाइन है वो रहेगा वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक स्क्वायर दिखेगा आपको, जो कि लिटिल डार्कर ग्रीन लाइन से बना हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो एक स्क्वायर है ये हमारा वेरी थिन
10 स्मॉल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से बना हुआ है। अब इसमें जो ये ईच थिन लाइन है ये दिखाती है हमारा 1 मिलीमीटर यानी कि 1 mm। ठीक है, यानी कि अगर हम हॉरिजॉन्टल में बात कर रहे हैं तो यहाँ से फर्स्ट लाइन जो कि लिटिल डार्कर है से लेके लास्ट डार्कर लाइन, अगर मैं इस वाले स्क्वायर की बात कर रही हूँ, इसके बीच में कितनी स्मॉल लाइन्स है हमारी, टोटल डिवीजन से 10। ठीक है, यानी कि ईच थिन लाइन दिखाती है हमारा 1 mm। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो स्क्वायर्स हैं जो लिटिल डार्कर ग्रीन लाइन से बने हैं और ये एक दूसरे को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ठीक है, यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बार ग्राफ को ड्रॉ करने में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि हमारी जो ईच थिन लाइन है वो दिखा रही है 1 mm, पूरा कंप्लीट स्क्वायर हमारा दिखा रहा है 10 mm, यानी कि 10 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 10 वर्टिकल लाइन। ठीक है, और हमारा अगर हम केवल इस एक स्क्वायर की बात करें तो ये इसकी डायमेंशन होती है 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल होंगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, और अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक 1 है अगर हम वर्टिकल अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो है भाई हमारी ग्राफ शीट। अब हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करने चलते हैं तो हमारे पास होता है डेटा जो कि होता है काफी बड़ी स्केल पर दिया हुआ, तो हमें एक स्केल लेनी होती है जिससे कि हम बड़े वाइजली उस बिग डेटा को स्मॉल स्केल की तरह रिप्रेजेंट कर पाएं। तो उसके लिए हमें चूज करनी होती है अपनी स्केल। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर अगर अपने इसी क्वेश्चन की बात करूं जो कि यहाँ पर हमें दिया गया है, प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक, पेंटिंग और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं लिख दूं कि 1 यूनिट लेंथ यानी कि 1 सेंटीमीटर का जो हमारा स्क्वायर है, जो कि हमें ऑलरेडी स्केल दी गई है, 5 स्टूडेंट्स दिखा रहा है, तो हम इन स्टूडेंट्स को बहुत कम स्केल पर दिखा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस डेटा को वहां पर लिख लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि बार ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन बार ग्राफ को ड्रॉ करने। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर लिख लिया अपना डेटा जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। प्लेइंग है 45, रीडिंग है आर से रिप्रेजेंट किया 30, वॉचिंग टीवी है 20, लिसनिंग टू म्यूजिक है 10 और पेंटिंग है हमारा 15। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले बिफोर ड्रॉइंग एनी ग्राफ हमें सबसे पहले अपनी एक एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, जो कि आप हमेशा लेंगे एक थिक ग्रीन लाइन जो कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होगी एनी स्क्वायर। ठीक है, वहां से। ठीक है, और एक आप लेंगे वहीं से अपनी वर्टिकल लाइन और उसको बना देंगे अपना वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को लिख देंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, अब लिख लेते हैं अपनी स्केल जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो वही लिख देते हैं। तो स्केल है हमारी 1 यूनिट लेंथ यानी कि 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 कंप्लीट स्क्वायर की बात हो रही है। 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट। ठीक है, अब हम अपना पहला डेटा उठाते हैं 45। 45 के लिए हमें कितने अपना हाइट चाहिए होगा बार की, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपनी स्केल मार्क कर लेते हैं। अब देखिए इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर आप बिल्कुल जहां से एक्स और वाई एक्सिस मीट हो रहे हैं वहां से अपना बार बनाना शुरू करें, लेकिन हम हमेशा अवॉइड करते हैं ताकि हमारा बार ग्राफ नीट लगे। तो यहाँ जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं इसको तो हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओ। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला डेटा है प्लेइंग और वो है 45, और हमने अपनी क्या ली है, अपनी स्केल ली है हमने 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग जहां पर हमारा ओरिजिन है एक्स और वाई पॉइंट मिल रहे हैं वहां से लेके 1 कंप्लीट स्क्वायर यानी कि टोटल 10 mm हमें दिखा रहा है 5। तो 5 हो गया,
फिर 10 हो गया, यानी कि एक तरीके से हमने अपनी 5 की टेबल लिख ली। 15 हो गया, 20 हो गया, फिर हमारा 25 हुआ, और फिर 30, ठीक है। और ऐसे ही ये जाएगा हमारा 40, 45। अब मेरे पास तो लिमिटेड स्पेस है तो मैंने यहाँ तक ही दिखाया है। आप देखिए पहला डेटा हमारा है 45, जो कि मैं यहाँ नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन आप अपनी बार शीट पे दिखा लेंगे, आप अपनी ग्राफ शीट पर दिखा लेंगे। कैसे? आप देखिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ। तो हमारा 1 स्टूडेंट कितना दिखाएगा? 1 स्टूडेंट हमारा दिखाएगा 1/5। हमारा 45 कितना दिखाएगा? 45 हमारा दिखाएगा 45 स्टूडेंट्स 45 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 9 यूनिट लेंथ, यानी कि 9 कंप्लीट स्क्वायर्स हमारा दिखाएगा क्या? हमारे प्लेइंग को, ठीक है। तो अब आप कैसे ड्रॉ करेंगे इसका बार ग्राफ? आप लिख लेंगे यहाँ पर प्लेइंग, ठीक है, फिर 1 यूनिट लेंथ को छोड़ दीजिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर का 1 स्क्वायर छोड़ दीजिए, फिर अगली लिख लीजिए अपनी रीडिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट ले लीजिए अपना 1 सेंटीमीटर का 1 स्क्वायर छोड़ दीजिए, फिर लिख लीजिए अपनी वॉचिंग टीवी, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हमारा है लिसनिंग टू म्यूजिक, तो हमने लिसनिंग म्यूजिक लिख दिया LM, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं, आप लिख दें पूरा पूरा जो आपके एक्टिविटीज हैं उनके नेम, ठीक है। वॉचिंग टीवी कंप्लीट लिख दीजिए, लिसनिंग टू म्यूजिक कंप्लीट लिख दीजिए, और फिर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे पेंटिंग। अब देखिए सबसे पहले प्लेइंग, तो प्लेइंग के लिए हमें चाहिए अपने 9 कंप्लीट स्क्वायर्स, ठीक है। तो अब देखिए कुछ इस तरह से जाएगा। अब मेरा तो देखिए 30 तक ही मैं मैक्सिमम दिखाऊंगी, तो उसके आगे आप जाएंगे कितने 3 मोर 35 40 43 मोर आप जाएंगे बॉक्सेस तक, ठीक है। तो मेरा तो ये एक तरीके से नेवर एंडिंग जाएगा, ठीक है। तो अब मैं, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड शीट है और मैं आपको दिखा रही हूं करके, तो ये इसको इस तरह से हमारा टिल जब तक आपके 9 स्क्वायर्स काउंट नहीं हो जाएंगे, आप अपने बार को अच्छे से रूलर और शार्प पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करिए, ठीक है। तो ये मेरा जाएगा बियॉन्ड इस बोर्ड के, जो कि मैं नहीं ड्रॉ कर पा रही हूँ, लेकिन आप लेंगे 9 कंप्लीट वर्क्स, यानी कि 1 2 3 ऐसे आप 9 काउंट करेंगे और बनाएंगे अपना प्लेइंग का बार, ठीक है। अब आ जाइए अपने रीडिंग पे, तो रीडिंग हमारा है 30, राइट। तो 30 के लिए क्या हो गए, हमें कितने बॉक्सेस चाहिए रहेंगे? हम 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गए 6 यूनिट लेंथ, यानी कि 6 कंप्लीट बॉक्सेस। तो देखिए 6 यानी कि 30, तो मेरा ये वाला जो है, ये देखिए ये गया यहां से, ठीक है, और यहां तक 30, ठीक है। जहां भी मेरा 30 है वहां तक मैंने ये बनाया। अब मेरा तो बहुत सीधी लाइंस नहीं आ रही हैं, क्योंकि मैं एक तो वर्टिकली ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, और दूसरा ये थोड़ा सा इजी नहीं है यहाँ पर ड्रॉ करना, ठीक है। तो लेकिन आप अपना एकदम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करिएगा। अब आ गया वॉचिंग टीवी, तो वॉचिंग टीवी हमारे हैं 20, तो 20 के लिए हमें कितना चाहिए रहेगा? 20 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 4 यूनिट लेंथ, यानी कि 4 कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये आ गया यहाँ पे वॉचिंग टीवी, और देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ तक ये हो गया हमारा 20, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसनिंग टू म्यूजिक है 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, तो हमें कितने चाहिए? 2 यूनिट लेंथ, यानी कि 2 कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। तो वही ले लेंगे हम। तो देखिए लिसनिंग टू म्यूजिक ये था, तो ये बन गया हमारा 2 का। अब नेक्स्ट है हमारा पेंटिंग। पेंटिंग है हमारा 15, तो 15 के लिए हमें कितना चाहिए? फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। 15 के लिए 15 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 3 यूनिट लेंथ के, यानी कि 1 सेंटीमीटर के हमें चाहिए अपने कंप्लीट बॉक्सेस। तो चलिए वो भी कर देते हैं। तो ये देखिए पेंटिंग के लिए आ गया मेरा 1 2 3, ठीक है। तो ये कंप्लीट बॉक्स बना दिया हमारा पेंटिंग का। तो बन गया ना हमारा बार ग्राफ,
कितना आसान था। देखिए फटाफट, केवल मैं नहीं ड्रॉ कर पाई हूँ प्लेइंग का, क्योंकि वो डेटा जा रहा है बियॉन्ड मेरी ग्राफ शीट के, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ग्राफ शीट में आप आराम से 9 बॉक्सेस काउंट कर पा रहे होंगे और अपनी प्लेइंग एक्टिविटी का भी बार ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे होंगे। अब आप चाहिए तो इनमें कुछ डिजाइन दे दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया हमारा बार ग्राफ फॉर द मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी बाई 120 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा कैसे बार ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इससे भी हम अपने उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग। देखिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट हमारा अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग किसका बार गया है, हमारा गया है रीडिंग बुक्स का, रीडिंग एक्टिविटी बुक्स। तो वही है हमारी सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी आप कह सकते हो, या और आप लिख सकते हो रीडिंग एक्टिविटी बुक्स, और रीडिंग बुक्स इज द मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप देखिए मैंने इसी बार ग्राफ को थोड़ा सा अपना ड्रॉ करके भी रखा है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर इस बार ग्राफ को बहुत नीटली ड्रॉ किया है। इसमें मैंने अपनी सारी जो भी एक्टिविटीज थी उनको ले लिया एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर मैंने लिया है अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैंने क्लियरली लिख दिया, और ब्लू से हमारे दिखा रहे हैं बार्स, और जो दिखा रहे हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सी एक्टिविटी को लाइक कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पर टाइटल भी दिया है, क्योंकि टाइटल देना बहुत जरूरी होता है बार ग्राफ में। मैंने यहाँ पर टाइटल दिया एक्टिविटीज स्टूडेंट्स लाइक टू डू इन फ्री टाइम, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे पर जो हमारा एक स्मॉल स्क्वायर है उसमें लिया है अपना 5 स्टूडेंट्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर, और आप कह सकते हैं 10 mm, यानी 1 कंप्लीट स्क्वायर दिखा रहा है 5 स्टूडेंट्स, जो कि हमें स्केल दी हुई थी। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। और फिर देखिए ये 45 का हमारा देखिए कितने स्क्वायर गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्क्वायर तक ये बनाया। फिर ऐसे ही रीडिंग का 30, और ये देखिए 30 के लिए हमें चाहिए थे 6, इसके लिए हमें चाहिए थे 4, तो हमने 4 तक स्क्वायर लिए। इसके लिए हमें चाहिए था 10, यानी कि 2 स्क्वायर्स, तो 2 स्क्वायर लिए। और 15 के लिए हमें चाहिए थे 3 स्क्वायर, तो 3 लिए। तो देखिए कितना नीटली इस तरह से कुछ आपका ये बार ग्राफ आ जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी हो गया होगा आपको क्रिस्टल क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2, तो फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 consecutive डेज इज शोन बिलो, ठीक है। ड्रॉ अ बार ग्राफ रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई भी पर्टिकुलरली स्केल नहीं दी गई है, तो हम कोई भी स्केल ले सकते हैं। तो मैं ले रही हूं 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ, जो कि हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि 1 कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। तो 1 यूनिट लेंथ यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बुक्स, ठीक है। ये मैंने ली अपनी स्केल, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मैथमेटिक्स बुक्स, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5 मैथ्स बुक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 मैथ बुक कितना हो गया हमारा, 1/5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देख लीजिए सारे के सारे डेटा को फटाफट निकाल लेते हैं। 65 मैथ्स बुक्स के लिए कितना हो जाएगा हमारा 65, यानी सारे के सारे डेटा को हमें 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 13, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 13 स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए देखिए, इसको हम 40 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, यानी 8 चाहिए, ठीक है। 30 के लिए हमारा कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 6 बॉक्सेस चाहिए हमें इसके बार को रिप्रेजेंट करने के लिए। और 50 का हम करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 10 स्मॉल बॉक्सेस चाहिए हमें। 20 का हम करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि
सॉरी डिवाइडेड बाई 5, 20 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 4 बॉक्सेस चाहिए, और 70 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14 बॉक्सेस। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारी स्केल कैसे कैसे कितने हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स चाहिए सारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब चलिए फटाफट अपनी ग्राफ शीट पे चलते हैं और ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने अपना डेटा लिख लिया है फॉर द रेफरेंस, क्योंकि मुझे उसके लिए बार बार नेक्स्ट स्लाइड पर जाना पड़ता। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बार ग्राफ ड्रॉ करना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोई भी थिक ग्रीन लाइन ले लेंगे और एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, मार्क कर देंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक अपनी वर्टिकल लाइन ले लेंगे और उसको मार्क कर देंगे वाई एक्सिस। ठीक है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन तो करके रखी ही थी, तो हमने स्केल क्या लिया था, 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 मैथ्स बुक। ठीक है, अब क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है तो मेरी तो शीट में शिफ्ट नहीं होगा फिक्स, लेकिन आप अपनी आराम से बुक में बनाइए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने लिख लिया यहाँ पे 5। अब देखिए संडे यानी कि ईच डे को हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर का, तो ये देखिए संडे। ठीक है, फिर मंडे, फिर यहाँ पे ट्यूसडे, फिर यहाँ पे वेडनेसडे, फिर थर्सडे एंड देन फ्राइडे। ठीक है, अब देखिए संडे को हमारी कितनी मैथ्स बुक सोल्ड हुई, 65। अब मेरा तो ये जाएगा बियॉन्ड इस ग्राफ शीट के, लेकिन आप क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे अपने कितने कंप्लीट स्क्वायर, बिल्कुल सही कहा, जो हमने कैलकुलेट किए थे, यानी कि आप काउंट करेंगे 13 कंप्लीट 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर और उसको मार्क करेंगे, अपने बार ग्राफ को बनाएंगे और उसको मार्क करेंगे 65। तो संडे को हमारा जाएगा कुछ इस तरह से, यानी कि आपको काउंट करने हैं कंप्लीट 13 स्क्वायर। मेरा तो ये बियॉन्ड जा रहा है ग्राफ शीट के, लेकिन कुछ इस तरह से जाएगा और आप 13 स्क्वायर जहां पर ही फिनिश होगा वहां पर आप बना दीजिए एक ये कंप्लीट बार ग्राफ। ठीक है, बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संडे को। अब देखिए मंडे को हमारी 40 है, वो भी मेरा बियॉन्ड जाएगा ग्राफ शीट, तो हमारा मंडे को कितना चाहिए हमें टू रिप्रेजेंट 40 बुक्स, 8 कंप्लीट स्क्वायर। तो यानी कि आप लेंगे 8 कंप्लीट स्क्वायर, जो कि मेरे नहीं आ रहे हैं, आप इस तरह से कुछ लेंगे और उसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, मेरी भी लाइंस भी सीधी नहीं आ रही हैं, लेकिन आप लोग इसको एकदम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना तो आपका एकदम नीट दिखेगा। ठीक है, अब ट्यूसडे को हमारी है 30, तो 30 तो मैं बना सकती हूँ आराम से, मेरे विद इन ग्राफ शीट आ रहा है, तो ट्यूसडे का मैंने बना दिया ये, यानी कि 30 को रिप्रेजेंट करनी है, 30 नंबर ऑफ बुक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए 6 कंप्लीट बॉक्सेस, तो मैंने ये कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दी। ठीक है, और ये दिखा रहा है हमारा सेल ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स ये बार ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ऐसे ही हमारा वेडनेसडे को 50 है, तो वो भी हमारा जाएगा, कितने बॉक्सेस चाहिए हमें, 10, और वो मेरे जाएंगे बियॉन्ड मेरी ग्राफ शीट के, तो आप अपने 10 स्क्वायर्स को काउंट कीजिए और वेडनेसडे के डेटा को रिप्रेजेंट करिए बाय बार। ठीक है, मेरा तो बियॉन्ड शीट जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा थर्सडे। थर्सडे को है 20 के लिए हमें चाहिए अपना 4, तो चलिए फटाफट 1 कंप्लीट स्क्वायर 2 3 4, यानी कि ये आपको स्केल बहुत वाइजली चूज करनी है। आप चाहें तो आप ले सकते थे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मैथ्स बुक्स ऑल्सो, तो आपके नंबर ऑफ, तो बच्चों आपको स्केल जो है वो बहुत वाइजली चूज करनी है। तो देखिए थर्सडे का हमने लिया अपना 4 कंप्लीट स्क्वायर और ये बन गया हमारा थर्सडे का। अब फ्राइडे का भी मेरा तो जाएगा बियॉन्ड सीट, लेकिन आपको कितने चाहिए, आपको चाहिए 14 स्क्वायर्स टू रिप्रेजेंट हमारा 70 नंबर ऑफ बुक्स जो कि सोल्ड आउट हुई हैं हमारी फ्राइडे को। तो उसके लिए आपको कितने चाहिए 14, तो आप कंप्लीट 14 कंप्लीट स्क्वायर्स को काउंट कीजिएगा। तो आप कंप्लीट अपने 14 स्क्वायर्स को काउंट करिएगा और बना दीजिएगा फ्राइडे का डेटा, यानी कि हमारी मैथमेटिक्स की 70 बुक्स सोल्ड आउट हुई हैं फ्राइडे को और वो हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने 14 कंप्लीट स्क्वायर से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है। अब चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने इसको
कैसे नीटली ड्रॉ किया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से लिया है, अपना ड्रॉ किया है, और यहाँ पर मैंने स्केल ली है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 बुक्स, यानी कि ईच हमारा जो थिक लाइन वाला स्क्वायर है वो दिखा रहा है 10 बुक्स को, ठीक है। यानी कि 1 थिन लाइन कितना दिखा रही है, 1 बुक, ठीक है। अब देखिए हमारा संडे को था 65, तो 65 देखिए 60 कंप्लीट स्क्वायर और 5 थिन लाइन काउंट की और बन गया हमारा 65 सोल्ड हुई हमारी संडे को। कुछ इसी तरह से हमारी मंडे को 40 हुई तो उसका बना दिया अपना, फिर हमारा 4 कंप्लीट स्क्वायर से, ठीक है। और फिर हमारा 30 यानी कि 3 कंप्लीट स्क्वायर से, फिर हमारा वेडनेसडे को 50 तो 5 कंप्लीट स्क्वायर हो गए, और थर्सडे को हमने किया अपना 20 यानी कि 2 कंप्लीट स्क्वायर ले लिए, और फ्राइडे को हमारा 7 यानी कि 70 कंप्लीट स्क्वायर हमने ले लिए, सॉरी 7 कंप्लीट स्क्वायर ले लिए टू रिप्रेजेंट 70। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन द कॉन्जिक्यूटिव डेज, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पे टाइटल भी दे दिया है, सेल ऑफ मैथमेटिक बुक्स इन 6 कॉन्जिक्यूटिव डेज, ये है हमारा इसका टाइटल। तो देखिए ये पूरा का पूरा बार ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको क्रिस्टल क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। फॉलोइंग टेबल शोज the number of bicycle manufactured in a factory during the years 1998 to 2002. Illustrate this data using a bar graph. Choose a scale of your choice. ठीक है। In which year were the maximum number of bicycles manufactured? And second part में हमें पूछा गया in which year were the minimum number of bicycles मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। उसका आंसर तो हम यहां से देखकर ही दे सकते हैं फटाफट। तो देखिए इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड, देख लेते हैं फटाफट। सबसे ज्यादा हमारी बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड हुई है 2002 में, तो हम लिख देंगे अपने पहले क्वेश्चन का आंसर 2002, ठीक है। आप देखिए सेकंड पूछा गया इन विच ईयर वर द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड। तो देख लीजिए सबसे कम हमारी किस में हुई है, सबसे कम वैल्यू है हमारी 600 और वो हुए हमारे 1999 में। तो हम लिख देंगे इन 1999 मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर तो मैंने डेटा देखकर ही दे दिया। अब हम बनाने चलते हैं इसका बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के लिए हमें लिखना होगा अपना ईच ईयर में कितनी हमारी बाइसिकल सोल्ड आउट हुई हैं, सॉरी मैन्युफैक्चर हुई हैं, और फिर उसी के बेसिस पर हम ले लेंगे अपनी एक वाइजली स्केल और फिर बना देंगे अपने इस डेटा को फटाफट अपनी बार शीट सॉरी अपनी ग्राफ शीट पर। तो देखिए बच्चों मैंने अपने डेटा को यहाँ लिख लिया है। अब हमें सबसे पहले चूज करनी होगी अपनी स्केल और ड्रॉ करने होंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो कि आप एक कोई भी थिक लाइन ले लेंगे ग्रीन, उसको बना दीजिए एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक अपनी वर्टिकल लाइन ले लीजिए उसको बना दीजिए वाई एक्सिस, ठीक है। अब आप फटाफट स्केल ले लेंगे। तो स्केल मैंने ले ली है 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, इक्वल्स टू 100 बाइसिकल्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारा 1 कंप्लीट स्क्वायर जो कि हमारा 10 थिन लाइन से बना हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100 बाइसिकल्स को, ठीक है। तो ये तो ओरिजिन हो गया, ये हो गया ओ। अब यहाँ पे देखिए ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, और मैं मैक्सिमम दिखा पाऊंगी क्योंकि मेरे पास है लिमिटेड स्पेस, तो मैंने दिखाया है टिल 600, लेकिन आप जाएंगे बियॉन्ड और लिखेंगे 700, 800, 900 एंड सो ऑन। आप देखिए पहला डेटा है हमारा 800, तो 800 के लिए हमें कितने स्क्वायर चाहिए, हमें चाहिए अपना 800 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 8 स्क्वायर्स, ठीक है। अब देखिए मेरे पास तो 6 ही है, लेकिन आप जाएंगे कुछ इस तरह से, आप लिखेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में 1 स्क्वायर को लेके 1998, ठीक है, और अपना 800 का बार ड्रॉ करेंगे जिसके लिए आपको चाहिए 8 कंप्लीट स्क्वायर्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये जाएगा, ठीक है। ये जा रहा है मेरा बियॉन्ड ग्राफ शीट, लेकिन आप पूरा कंप्लीटली अच्छे से अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा
1999, तो 1999 लिख दिया। और उसमें हमारे कितने 600, यानी 600 डिवाइडेड बाई 100, हमें कितना चाहिए 6 स्क्वायर्स। तो फटाफट देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये दिखा रहा है हमारा 600। तो 600 तो मैं इजिली ड्रॉ कर पा रही हूँ, तो मैंने ये ड्रॉ किया। देखिए स्ट्रेट लाइन से करना है आपको अच्छे से, ठीक है। मेरा इतना स्ट्रेट आ नहीं रहा है, लेकिन आप रूलर की हेल्प से करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2000। अब 2000 में हमारा कितना है 900, यानी कि 9 कंप्लीट बॉक्स, लेकिन मेरे पास तो लिमिटेड ही, तो ये जाएगा मेरा बियॉन्ड ग्राफ शीट। लेकिन आप काउंट करेंगे 9 कंप्लीट स्क्वायर और बना देंगे अपना 2000 ईयर का डेटे का बार, यानी कि 900 बाइसिकल्स, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मेरा बहुत नीट नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग अपनी शार्प पेन से रूलर की हेल्प से हर एक बार को नीटली ड्रॉ करिएगा। अब 2001 में हमारा 1100, यानी कि 11 स्क्वायर, तो देखिए 2001, ये भी मेरा बियॉन्ड जाएगा। तो मैं बस ऐसे ही ड्रॉ करके दिखा दे रही हूँ आपको, लेकिन आप काउंट करेंगे कंप्लीट 11 स्क्वायर्स और दिखाएंगे अपना 2001 का बार, ठीक है। सिमिलरली आपका 2002 में आपका कितना है 2002 में आपका 1200, यानी कि 12 कंप्लीट स्क्वायर्स को आप करेंगे, जो कि मेरा जा रहा है बियॉन्ड ग्राफ शीट, लेकिन आप अपने 12 कंप्लीट स्क्वायर्स को काउंट कीजिए और ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके बार्स बन जाएंगे। मेरे तो सब बियॉन्ड चले गए क्योंकि स्केल की वजह से, लेकिन आपके सब अच्छे से ड्रॉ हो रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये भी हमारा फेयरली कैसे दिखेगा जब हम इसको ड्रॉ करेंगे कंप्लीट बार ग्राफ को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने ये बार ग्राफ बना लिया है। फटाफट हर ईयर में क्या क्या हमारा है वो हमने लिख दिया है। हमारा स्केल वही है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 बाइसिकल्स, ठीक है। यानी कि ईच हमारा जो स्क्वायर है वो दिखा रहा है 100 बाइसिकल, तो 100 एंड सो ऑन। तो देखिए हमारा 800 था 1998 में, तो 8 कंप्लीट स्क्वायर्स ले लिए मैंने। फिर देखिए 1999 में हमारा 600 था, तो 6 कंप्लीट स्क्वायर्स आ गए, ठीक है। 2000 में हमारा 900 था, तो 9 कंप्लीट स्क्वायर्स आ गए। सिमिलरली हमारा 2001 में 1100 था, तो 11 कंप्लीट स्क्वायर्स ले लिए। सिमिलरली 2002 में हमारा 1200 था, तो 12 कंप्लीट स्क्वायर्स ले लिए। तो कुछ इस तरह से हमारा बार ग्राफ दिख रहा है, और हमने इसको टाइटल भी दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाइसिकल्स इन 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पर्संस इन वेरियस एज ग्रुप इन अ टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। हमें ये टेबल दी गई है और इसमें हमें डिफरेंट एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ पर्संस आ रहे हैं वो दिया गया है। अब हमें ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। हमें यूनिट लेंथ लेनी है अपनी, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 20,000, ठीक है। ये हमें क्लियरली दिया गया, तो हमें यही लेना है, ठीक है। अब देखिए हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच 2 एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन। अब देखिए ये तो बहुत ही आसान है, इसके लिए हमें अपने बार ग्राफ की जरूरत भी नहीं है, हम इस टेबल से ही इसका आंसर दे सकते हैं। क्या आंसर हो जाएगा, विच 2 एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन। देखिए फटाफट, हमारे 30 to 44 की भी 1,20,000 है, 45 से 59 के एज ग्रुप की हमारी है 1,20,000, यानी दोनों की है सेम पॉपुलेशन। तो हम लिख देंगे ग्रुप और एज ग्रुप्स (30 to 44) and 45 to 59 have the same population, ठीक है। इसके लिए तो हमें बार ग्राफ की जरूरत भी नहीं थी, हमने अपना डेटा देखा और फटाफट आंसर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ऑल पर्सन्स in the age group of 60 and above are called senior citizens. How many senior citizens are there in the
टाउन। अब देखिए जितने भी हमारे पर्सन्स हैं जो कि 60 के हैं या उससे अबव हैं वो हैं हमारे सीनियर सिटीजन। तो हम लिख लेंगे फटाफट अपने सीनियर सिटीजन कितने हो गए, ये दोनों ही एज ग्रुप के लोग हमारे आ गए सीनियर सिटीजन्स में। ठीक है, तो टोटल सीनियर सिटीजन्स हो गए हमारे, टोटल सीनियर सिटीजन्स हो गए हमारे 80, ओके 80,000 प्लस 40,000, यानी कि टोटल हमारे नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स हो गए 120,000 इन टाउन। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चंस के आंसर। अब हम फटाफट इसका बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो वो मैंने आप ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ और आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको वो कैसे ड्रॉ करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने इसका बार ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। एक आप ले लेंगे एक्स एक्सिस, एक ले लेंगे वाई एक्सिस। हमसे क्लियरली कहा गया था कि हमें अपनी स्केल लेनी है 1 यूनिट लेंथ, यानी कि 10 mm, या आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20,000 पीपल। ठीक है, 20,000 पीपल। अब देखिए एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया अपना एज ग्रुप्स को और वाई एक्सिस पे मैंने लिख लिया अपना उस एज ग्रुप के लिए कितने नंबर ऑफ पीपल्स आ रहे हैं। तो देखिए ईच स्क्वायर हमारा दिखा रहा है 20,000, तो ये देखिए एक तरीके से 20 यानी 2 की टेबल में हमने बस 0 ऐड कर दिए तो वो हो गए हमारे 20,000 की टेबल। तो 20,000, 40,000, 60,000, 80,000 एंड सो ऑन। हमारा 1 to 14 में थे हमारे कितने, 2 14 ईयर्स में थे 2 lakhs, तो मैंने अपने 2 lakhs मेंशन कर दिए। ठीक है, सिमिलरली 15 to 29 में हमारे कितने 1,60,000, उसके लिए हमें कितने स्क्वायर्स चाहिए थे, हमारा 20 का है तो 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। आप अपना 8 कंप्लीट स्क्वायर का बार ड्रॉ करेंगे और उस पर मेंशन कर देंगे 1,60,000। सिमिलरली अपना 30 to 44 ईयर्स, तो 30 to 44 ईयर्स में हमारा है कितना 1,20,000, जिसके लिए हमें चाहिए 6, तो हमने देखिए 6 इज कंप्लीट स्क्वायर लिए 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा आ गया 30 to 44 ईयर्स में कितने पीपल आ रहे हैं, वो है हमारे 1,20,000। सिमिलरली 45 to 59 ईयर्स के भी हमारे सेम थे, तो वो लिख दिए हमने अपने 6 स्क्वायर्स को कंप्लीट करके। ठीक है, अब अपना देखिए 60 to 74 ईयर्स में हमारे कितने हैं 80 के लिए हमें कितना चाहिए, 20 से डिवाइड किया 4 स्क्वायर्स, तो देखिए 1 2 3 4 तक की हाइट गई इस बार की। ठीक है, सिमिलरली 75 एंड अब में भी हमारे हो गए 2 कंप्लीट स्क्वायर्स, तो ये देखिए ये आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ बार ग्राफ। ठीक है, बहुत ही आसान था, फटाफट हमने इसको ड्रॉ कर लिया और हमने स्केल क्या ली अपनी 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 20,000 पीपल, और हमने यहाँ पे टाइटल भी दिया है अपने बार ग्राफ का, जो कि है नंबर ऑफ पर्सन्स इन वेरियस एज ग्रुप्स इन अ टाउन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आज हमने फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 9.2, 9.3 एंड 9.4 को पूरा का पूरा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे बार ग्राफ के कॉन्सेप्ट। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।